पेशावर और रावलपिंडी के दरमियान डिस्टेंस को क्या कहते हैं? तो ये क्वेश्चन अक्सर लोग गलत करते हैं। 100% स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन गलत करते हैं। वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं M1, ठीक है, मोटरवे M1 इसको नाम देते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि एरिया बिटवीन पेशावर और रावलपिंडी, तो इसका आंसर याद कर लो। आपको आंसर हर कोई कहेगा, लेकिन ये बहुत एक्यूरेट आंसर है इसके, ठीक है। फॉर ग्रूमिंग, टू किल जर्म्स, करंट अफेयर्स 981। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू द लैंड फोर्सेस एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम PMA 155 लॉन्ग कोर्स के क्वेश्चंस पढ़ने जा रहे हैं। ये क्वेश्चंस कौन कौन से डेट के हैं? तो इस वीक के जितने क्वेश्चंस है, जिसमें देखिए 28 आपके पास आ जाता है, 28 सितंबर, ठीक है, 28 सितंबर से लेकर 31 सितंबर तक, और फिर 1 नवंबर के जितने क्वेश्चंस है, तो इसमें से मैं बहुत सारे अपने वीडियोस के अंदर आपको पहले भी दे चुका हूँ। 28 के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई थी, 29 के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई थी, इसी तरीके से 30 के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन इन दो डेट्स के ऊपर मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। तो इस पूरे हफ्ते के जितने क्वेश्चंस थे, उसमें से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो बार बार आ रहे हैं, या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो मुझे लगता है कि मेरे स्टूडेंट्स को इसमें मसला हो सकता है, तो वो सारे मैंने इस वीडियो के अंदर कलेक्ट किए हैं, एक साथ उनको सॉल्व किया है, अभी आपके साथ में शेयर करूंगा। इसके अंदर मैंने वर्बल के भी रिपीटेड क्वेश्चंस आपको दिए हैं, ठीक है, और एकेडमिक के भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस भी दिए हैं। और एकेडमिक के क्वेश्चंस जिस टॉपिक से आए होते हैं, तो पूरा टॉपिक पे मैंने इसके अंदर एक्सप्लेन किया है। तो वीडियो को लाजमी देके, कंप्लीट देके, और इसके क्वेश्चंस अपने साथ नोट किया करें, क्योंकि मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि इस वीडियो से आपके टेस्ट के अंदर 4 से 5 क्वेश्चंस लाजमी होंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, और अगर आप हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हो, तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं वर्बल के क्वेश्चन से, ठीक है। वर्बल के कुछ रिपीटेड क्वेश्चन जो बार बार टेस्ट के अंदर आ रहे हैं, सबसे पहले मैंने वो यहाँ पे दिए है। अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वाई वी सेंड चिल्ड्रन टू स्कूल, हम बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं, या वाई पेरेंट्स सेंड चिल्ड्रन टू स्कूल। तो इसका आप लोगों ने क्या आंसर देने, फॉर ग्रूमिंग, ठीक है। वहां पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन मेन किसका क्या है, ग्रूमिंग। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है कि वाई वी बॉयल मिल्क, हम मिल्क को क्यों बॉयल करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, टू किल जर्म्स, ठीक है, जर्म्स को किल करने के लिए, फॉर प्रिजर्वेशन। इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस वहां पे होंगे, लेकिन आपका आंसर क्या होगा, टू किल जर्म्स। इसी तरीके से वाई वी रीड न्यूज़पेपर, हम अखबार को क्यों पढ़ते हैं। तो अक्सर स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि एजुकेशन, वहां पे ऑप्शन टिक कर लेते हैं एजुकेशन। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, अक्सर स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि जब आपसे वहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई वी रीड न्यूज़पेपर, तो आप आंसर देते हो एजुकेशन। याद रखें डियर स्टूडेंट, एजुकेशन के लिए हम किताबें पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर बेसिकली हम लोग करंट अफेयर्स के लिए पढ़ते हैं, ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए, ताकि हमें पता चले कि आसपास क्या हो रहा है, खबरें हम, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, करंट अफेयर्स, ठीक है, नॉट एजुकेशन। अखबार को हम एजुकेशन के लिए नहीं पढ़ते, बल्कि इसका मेन मकसद क्या है, करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स आपके फिर एजुकेशन के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो मोस्ट स्पेसिफिक आंसर इसका क्या है, करंट अफेयर्स, नॉट एजुकेशन, ठीक है। इसी तरीके से 10% ऑफ 90, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 10% ऑफ 90। तो देखिए डियर स्टूडेंट, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछे, इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है, इसके पहले डिजिट को इसके पहले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करें, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 9, ये आपका आंसर हो गया। या सिंपली आप इस जीरो को इस जीरो के साथ काट ले, तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो 10% ऑफ 90 इज 9, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 90% ऑफ 90 क्या है, तो इसका भी सेम तरीकाकार है, इस पहले डिजिट को इसके पहले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करें, तो 9 9 आर 81, ठीक है। बाकी देखिए आप लोगों ने किस तरह कंफर्म करना है कि मेरा आंसर ठीक है या ठीक नहीं है। आपका जो आंसर है वो हमेशा आपके टोटल अमाउंट से कम आएगा, क्योंकि देखिए आपने 90 का 90% मालूम करना है, तो जाहिर सी बात है ये तो इससे कम आएगा ना, क्योंकि 90 का 100% क्या है, 100% इसका 90 होगा। तो अगर लेट सपोज मैंने 90% मालूम करना है, तो इट मीन्स कि वो 90 से कम ही होगा। इसी तरीके से अगर आपसे पूछे कि 90% ऑफ 9 आप मालूम करें, तो ये आप लोगों ने कैसे करना है। तो देखिए इसका भी सेम तरीकेकार है, इस पहले डिजिट को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 81। तो अभी 81 मेरे पास आ गया। तो अभी आप लोगों को मैंने बताया कि कैसे चेक करना है कि आपका आंसर ठीक है या नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 9 का हमने 90% मालूम करना है, और यहाँ पर आंसर मेरे पास 81 आ गया है। तो क्या ये ठीक हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो मैंने क्या करना है, मैंने इसके दरमियान पॉइंट लगा लेना है, तो 8.1 हो जाएगा। तो 90% ऑफ 9 क्या हो जाएगा, 8.1। इसी तरीके से अगर आपसे पूछे कि 40% ऑफ 40, तो आपका आंसर क्या होगा, 4 4 16।
इसी तरीके से अगर आपसे पूछे कि 40% ऑफ 4 तो 1.6, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने सॉल्व करना है। तो ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार इनिशियल टेस्ट में आ रहे हैं। इसके एक्यूरेट आंसर याद कर लो। आपको आंसर हर कोई कहेगा, लेकिन ये बहुत एक्यूरेट आंसर है इसके, ठीक है। फॉर ग्रूमिंग, टू किल जर्म्स, करंट अफेयर्स 981, ठीक है। अच्छा देखिए डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, माउंटेन रेंज से रिलेटेड है। ये यहाँ पे मैं जितने आपको बता रहा हूँ ना, तो ये टॉपिक्स है, ये पूरे टॉपिक्स आप लोग लाजमी देखा करें। ये आपका एक तरह से सिलेबस है कि यहाँ से क्वेश्चन आ रहे, तो ये आप लोगों के लिए जरूरी है कि जब इस तरह का क्वेश्चन आपको पता चले तो आप पूरा टॉपिक रीड किया करें, ठीक है। जिस तरह भी देखिए माउंटेन रेंजेस से ये क्वेश्चन आया, तो मुझे पूरे माउंटेन रेंजेस पढ़ने चाहिए, ठीक है। तो आप पूरे पढ़े कि पाकिस्तान में कितने माउंटेन रेंजेस है, कौन से है, कहाँ पे है, हाइट क्या है, नंबर उसकी कौन सी है। तो क्वेश्चन क्या आया था कि पाकिस्तान के नॉर्थ में कौन सी माउंटेन रेंज वाक़ है, तो हिमालय। तो पाकिस्तान के नॉर्थ में कौन से माउंटेन रेंजेस वाक़ है, हिमालय और काराकोरम रेंज, ठीक है। अभी देखिए डियर स्टूडेंट, इसमें से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो बार बार पूछे गए हैं यहाँ से, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि हाईएस्ट पीक हिमालय के अंदर कौन सा है, नंगा पर्वत है, ठीक है, हिमालय के अंदर। इसी तरीके से काराकोरम रेंज के अंदर कौन सा है, K2 है। K2 क्या है, दुनिया में दूसरी बुलंद तरीन पहाड़ी है, पाकिस्तान में पहले नंबर पर है। इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 8611 मीटर। ये भी इस बार पूछा गया है, पेशावर सेंटर में बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है कि K2 की हाइट कितनी है। इसी तरीके से ये दुनिया में दूसरी नंबर पर है। आप मुझे पता है पहले नंबर पे कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट, ये दुनिया में सबसे बुलंद तरीन पहाड़ी है। इसी तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि द हाईएस्ट पॉइंट अबव सी लेवल, हाईएस्ट पॉइंट अबव सी लेवल, तो वो भी आपके पास माउंट एवरेस्ट है। इसकी हाइट कितनी है, 8849 मीटर, ठीक है। तो और ये हिमालय में वाक़ है, ठीक है। तो ये आपका हो गया चाइना, और इसकी लोकेशन कहाँ पे है, चाइना नेपाल बॉर्डर पे, ठीक है। इसी तरीके से फर्स्ट पीपल टू रिच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट, सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे कौन चढ़े थे, तो एडमंड और तेंजिंग, ठीक है, एडमंड हेनरी एंड तेंजिंग नार्गे, ठीक है। तो ये दोनों सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे, ठीक है। इसी तरीके से पहले पाकिस्तानी कौन थे जो K2 पे चढ़े थे, तो अशरफ अहमद। अभी लोग के आप लोग का असाइनमेंट ये है कि K2 पे सबसे पहले कौन से पाकिस्तानी थे जो चढ़े थे, ठीक है। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताए। ये आपके पास 1 नवंबर को टेस्ट में आया है ये क्वेश्चन कि K2 पे सबसे पहले कौन से पाकिस्तानी चढ़े थे। तो आप मुझे मेल का नाम भी बताए कि मेल कौन थे, और फीमेल का नाम भी बताए कि फीमेल कौन थे, ठीक है। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों से क्वेश्चन किस बारे में पूछे जाते हैं, बुक्स और ऑथर से रिलेटेड, ठीक है। आपको किसी भी बुक का नाम दिया जाता है और आप सबको बताया जाता है कि ये बुक किसने लिखी है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स है जो बार बार इनिशियल टेस्ट में पूछे गए हैं, 142 लॉन्ग कोर्स से लेकर अभी 155 लॉन्ग कोर्स तक, तो उन सारों को मैंने एक जगह पे कलेक्ट किया हुआ, ये हमारे नोट्स के अंदर मौजूद है। जिन स्टूडेंट्स ने हमारे नोट्स बाय किए या जो हमारे नोट्स से पढ़ रहे, उनको इसमें कोई मसला नहीं होगा। बाकी जो मेरे यूट्यूब के स्टूडेंट्स हैं, तो मैंने आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछे जाते हैं, वो एक साथ इसी स्लाइड के ऊपर रखे हुए ताकि आप उनको पढ़ सके। तो आज टेस्ट में कौन सा क्वेश्चन आया था कि पैराडाइज ऑफ पाकिस्तान, ये बुक किसने लिखा है, तो ये देखिए सैयद अहमद ने लिखा है, ठीक है। एम सैयद अहमद, मोहम्मद सैयद अहमद ने ये बुक लिखी है, ठीक है, मोहम्मद सईद अहमद ने। अभी देखें रिपीटेड क्वेश्चंस क्या है, मोस्ट रिपीटेड बुक्स जो बार बार पूछे जाते हैं, स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान, ये किसने लिखा है, ये आयशा जलाल ने लिखा है, ठीक है। इसी तरीके से अल रिसाला किसने लिखा है, ये अल शाफी का बुक है। ये क्वेश्चन 154 लॉन्ग कोर्स में, 153 में, 152 में बार बार पूछे गए, पीएन कैडेट में भी अक्सर आते हैं, ठीक है। लोयल मोहम्मद एंड किसका बुक है, तो ये सर सैयद अहमद खान का बुक है, ठीक है। इसी तरीके से जनाब पाकिस्तान हुए स्टैनले वॉलपर्ट ने लिखा है, और ये 142 लॉन्ग कोर्स में बार बार पूछा गया था, स्टैनले वॉलपर्ट ने जनाब पाकिस्तान का बुक लिखा है, ठीक है। आइडिया ऑफ पाकिस्तान किसने लिखा है, स्टेफन फिलिप ने लिखा है, ठीक है। इसी तरीके से इन द लाइन ऑफ फायर, तो ये जनरल परवेज मुशर्रफ की ऑटोग्राफ है, ठीक है। इसी तरीके से फ्रेंड्स नॉट मास्टर, तो ये किसने लिखा है, ये अयूब खान ने लिखा है, और ये भी अभी 155 लॉन्ग कोर्स में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो ये जितने बुक्स मैंने आपको बताया, ये सारे के सारे बुक, इसमें से और भी बहुत सारे, लेकिन जाहिर सी बात है वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो हमारे नोट्स के अंदर तमाम बुक्स मौजूद है। तो जिन स्टूडेंट्स ने हमारे नोट्स बाय किए, आप लोग अपने नोट्स के बुक्स कर ले। बाकी पास्ट पेपर्स के अंदर भी मैंने इसी तरह से जो एमसीक्यूज है उनको सॉल्व किया है, वो आपके लिए काफ़ी है, बाकी आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हुई तो आपके मोबाइल ऐप के अंदर हम साथ साथ अपलोड करते रहेंगे। बाकी यूट्यूब वाले जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोग गूगल पे सर्च कर ले कि पाकिस्तान के बारे में कौन से बुक्स है, तो आप वो बुक्स भी साथ याद कर ले। इसी तरीके से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स है जो बार बार पूछे गए, ठीक है। अच्छा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डियर स्टूडेंट्स, आप हमारे पास एक स्पेशल कोर्स है आपके लिए। अगर आप अपने टेस्ट को गारंटी के साथ क्लियर करना चाहते हैं, तो हमारा कोर्स है जिसकी 5000 फीस है। उस कोर्स की सबसे पहले मैं आपको अपना रिजल्ट दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हमारा रिजल्ट है।
आप चेक कर सकते हो जो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हम टेस्ट क्लियर किए हैं, ये आप चेक कर सकते हो, ये हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने टेस्ट क्लियर किए हैं, ये चेक कर सकते हो। ये सारे देखिए ये जो आपको नजर आ रहा है, ये इनको हमने अपना मोबाइल ऐप दिया है, उसके अंदर इनका अकाउंट होता है और मोबाइल ऐप के अंदर इनके तमाम नोट्स होते हैं, सेंटर वाइज नोट्स इनको देते हैं, टेस्ट से पहले क्वेश्चंस देते हैं। इसी तरीके से ये देखे ये मुशर्रफ हमारे स्टूडेंट्स थे, ये इसने अपने एक्सपीरियंस भी शेयर किया है, ठीक है। और सर 95% इसी में से आया था। मैंने इसको कहा कि हमारे नोट्स किस तरह से थे, तो इसने क्या कहा कि 95% इसी से आया था। ये देखिए ये भी हमारा स्टूडेंट है, बनो से था और इसने पेशावर सेंटर में अपना टेस्ट दिया था। इसी तरीके से ये देखे फैसलाबाद सेंटर से अपना टेस्ट दिया था। इसी तरीके से ये हमजा हमारे स्टूडेंट थे, ठीक है, तो इसने अपना टेस्ट क्लियर किया है। इसी तरीके से ये हसनात हमारे स्टूडेंट थे, मुजफ्फराबाद से अपना टेस्ट क्लियर किया है। नूरेन, ये कलीम हमारे स्टूडेंट थे, ठीक है। इसी तरीके से ये महर हमारे स्टूडेंट थे। तो ये सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं। ये हारिस हो गया, ठीक है, ये सऊद हो गया, सऊद ने अपना टेस्ट लाहौर से क्लियर कर लिया, साहिबजादा ने। इसी तरीके से इसने पीएन कैडेट की तैयारी भी हमसे की थी, अभी पीएमए का भी टेस्ट क्लियर कर लिया है। तो मोस्ट एमसीक्यूज वर फ्रॉम नोट्स, ठीक है, चेक कर सकते हो। उसने पेशावर से अपना टेस्ट दिया था। ये नोमान हमारा स्टूडेंट था, आर्मी मेडिकल कॉलेज की तैयारी भी हमसे की थी, अभी एम पीएमए 155 की भी हमसे करवा रहा। तो ये देखिए इतने सारे रिजल्ट मैंने आपको दिखा दिए हैं। तो हमारे जो ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने ये कहा हुआ है कि आप लोगों ने मंडे को टेस्ट देना है। तो ये तो हमारे कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अभी तक अपने टेस्ट दिए, तकरीबन 20 से ज्यादा स्टूडेंट्स अब तक अपने टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। ये देखिए ये हुजैफा हमारे स्टूडेंट थे, इसी तरीके से ये सफ्तैन हमारे स्टूडेंट थे, ये शायान हमारे स्टूडेंट थे, ये लुकमान हमारे स्टूडेंट थे। तो अभी तक तकरीबन मेरे ख्याल में 25+ स्टूडेंट्स हमारे टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। बाकी हमारे ज्यादातर स्टूडेंट्स मंडे के बाद अपना टेस्ट देंगे। तो इस कोर्स से हम आपको 4 दिनों में कंप्लीट तैयारी करवाएंगे। इसमें हम आपको वर्बल नॉन वर्बल देंगे, सेलेक्टेड वर्बल नॉन वर्बल 350 क्वेश्चंस होंगे। अगर आप उनको कवर कर लेते हैं तो आपके वर्बल के 84 क्वेश्चंस और नॉन वर्बल के 64 क्वेश्चन उसी से आएंगे। इसी तरीके से हम आपको हाई यील्ड एकेडमिक देंगे, इतने एकेडमिक देंगे जिसको आप 4 दिनों में आसानी से कर सके। इसी तरीके से डेली जो टेस्ट होते हैं तो वो भी सॉल्व करके आपको देते हैं। बाकी आपके टेस्ट से पहले आपको सेलेक्टेड एमसीक्यूज भी देंगे। 5000 इसकी फीस है और आपका टेस्ट गारंटी के साथ इससे क्लियर होगा। तो चले आते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ। अभी देखिए अभी क्वेश्चन कहां से आए कि प्री इंडिपेंडेंस इवेंट, आजादी से पहले जितने वाकयात हुए तो उनके ऊपर भी अक्सर क्वेश्चन आते हैं। अभी क्वेश्चन क्या है कि कायद-ए-आज़म ने अपने 14 पॉइंट्स का पेश किए थे तो 1928 में। इसी तरीके से और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके ऊपर पूछे जा सकते हैं तो ये कि ये कहां पे इसने पेश किए थे, ये कोलकाता में, ठीक है, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। और ये नेहरू रिपोर्ट के रिस्पॉन्स में इसने दिए थे। नेहरू रिपोर्ट कब हुआ था, वो भी 1928 में हुआ था, ठीक है। जंग आजादी कब लड़ी गई थी तो 1857, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है 1 नवंबर को, ये भी क्वेश्चन आया है। इसी तरीके से मुस्लिम लीग कब बना था 1906 में। और ये मोंटेगे चैम्सफॉर्म रिफॉर्म्स, तो ये हो गया। सैमन कमीशन हो गया। इलाहाबाद का एड्रेस किसने किया था, अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने 1930 में, ठीक है। तो ये भी अक्सर पूछा जाता है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 से लेकर 1932 तक, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, थर्ड। लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ये सारे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुए थे, तो ये लंदन में होते थे, ठीक है, सारे के सारे। इसी तरीके से क्रिप्स मिशन, गांधी जनाटा, शिमला कॉन्फ्रेंस, कैबिनेट मिशन, तो ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स जो अक्सर पूछे जाते हैं। जो हमारे नोट के स्टूडेंट्स या जिन्होंने हमारे क्लासेस ज्वाइन की है, आपको सारे आपके नोट्स के अंदर अवेलेबल है, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशंस और एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। इससे पहले मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड की है जिसमें मैंने 1956 का आइन, 1965 का आइन और 1973 का आइन, ये तमाम मैंने वहाँ पे बताए थे। इसके अलावा जो उसमें जितने एक्ट से अमेंडमेंट जितने हुए थे वो सारे मैंने बताए थे, ठीक है। तो आप वो लाजमी देखें और उसको रिवाइज कर ले। अभी क्वेश्चन क्या है कि एंटी टेररिज्म एक्ट कब पेश किया गया था, ठीक है, तो ये 13 अगस्त 1997 को हुआ था, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, गेम से रिलेटेड है। तो फ्री थ्रो जो है ये किस गेम में अलाउड है, तो ये बास्केटबॉल में अलाउड है। तो तमाम गेम से रिलेटेड जो मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है, सिंपली आप गूगल पे डालें कि एमसीक्यूज ऑन गेम्स या एमसीक्यूज अबाउट गेम्स, तो आपको मिल जाएंगे एमसीक्यूज, वो आप लाजमी एक नजर देख ले, ठीक है। बाकी जो हमारे नोट्स है तो वहां पर ये मौजूद है, तो जो हमारे स्टूडेंट है उनको करने की जरूरत नहीं है, जस्ट नोट्स कर ले, ठीक है। इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पाकिस्तान से रिलेटेड पूछा गया कि पाकिस्तान कौन से नंबर पे है आबादी के लिहाज से, तो 5th लार्जेस्ट, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग का असाइनमेंट ये है कि लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। तो आप मुझे बताएं एरिया के लिहाज से कौन सी है और पॉपुलेशन के लिहाज से कौन सी है, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। इसी तरीके से मुझे बताएं हॉटेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान कौन सी है, रेनियस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान कौन सी है, ठीक है, रेनियस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान कौन सी है, ठीक है, आप पाकिस्तान। तो ये सारे आप क्वेश्चन मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं, ये सारे बार बार पूछे गए हैं पिछले लॉन्ग कोर्सेज में। तो इसी तरीके से देखें पाकिस्तान का लेटीट्यूड क्या है, ये भी आज टेस्ट में क्वेश्चन पूछा गया। तो पाकिस्तान का लेटीट्यूड 30.3 डिग्री नॉर्थ, ये आपने याद करना है, बस सिंपली ये याद कर 30.3 डिग्री नॉर्थ। इसका लॉन्गिट्यूड क्या है 69.3 डिग्री ईस्ट, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स, करंट अफेयर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कनाडा का प्राइम मिनिस्टर क्या है। ये क्वेश्चन बार बार आया है, तो जस्टिन ट्रूडेau, ठीक है, ये है। इसी तरीके से और जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज है, ऑस्ट्रेलिया का क्या है तो एंटोनी अल्बानीज है, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम का कौन है, कीर स्टारमर है, ठीक है। न्यूजीलैंड का कौन है, क्रिस्टोफर लक्सन है, ठीक है। तो ये सारे, इसी तरीके से आप लोग चाइना, वो भी मैंने इससे पहले लेक्चर में बताया था, इंडिया का भी मैंने बताया था, अफगानिस्तान का भी मैंने बताया था, इसराइल का भी मैंने बताया था, और पैलेस्टाइन। तो ये सारे भी आप लोग याद कर ले। इसके साथ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं। अमेरिका का भी आपको पता है, जो बाइडेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, बैटल्स इन इस्लाम। अबू जहल कौन से बैटल में कत्ल हुए थे, ठीक है, तो जंग बदर में। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स, बैटल इन इस्लाम, इसके बारे में मैं अपने यूट्यूब चैनल पे एक लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। बाकी जो हमारे नोट्स है तो बिल्कुल उसका सबसे पहला जो टॉपिक है वो बैटल्स इन इस्लाम है। यहाँ से आपसे डेट पूछे जा सकते हैं कि कौन सी बैटल कब लड़ी गई थी। मैंने यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड किया, उसमें मैंने निमोनिक भी बताया था कि कैसे आप लोगों ने याद करना है, ठीक है। इसी तरीके से इसके अंदर जो इवेंट्स हुए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स, वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अक्सर पूछा जाता है कि कौन से जंग में 70 हाफिज कुरान शहीद हुए थे, तो जंग यमामा में। इसी तरीके से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से जंग में पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद हुए, तो जंग ओहद में, ठीक है। इस तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट से बार बार अक्सर पूछे जाते हैं जो जंगों में हुए हैं, तो तमाम बैटल्स इन इस्लाम याद कर ले। इसी तरीके से ये पूछा जाता है कि ग़ज़वा एज़ाब में, ग़ज़वा खंदक में या ग़ज़वा एज़ाब में खंदक खोदने का मशवरा किसने दिया था, तो सलमान फारसी ने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पाकिस्तान से रिलेटेड है। पाकिस्तान को कितने जोग्राफी कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है, तो देखिए डियर स्टूडेंट, मेरे मुताबिक इसका आंसर 5 है, क्योंकि मैंने इसको बहुत सर्च किया हुआ है गूगल पे, विकीपीडिया पे, ChatGPT पे, बहुत सारी जगहों से। कहीं पे 3 मेजर डिवीजन लिखा गया है, ठीक है, 3 मेजर डिवीजन, कहीं पे 4 लिखा गया है, लेकिन ज़्यादातर जगहों के 5 है। और जितना मुझे पता चला है, आपके जो टेस्ट के अंदर MCQ आ रहा है तो वहाँ पे भी इसका ऑप्शन होता है। तो मेरा आपको मशवरा ये होगा कि आप लोग 5 को टिक करें, क्योंकि ज़्यादातर जगहों पे 5 दिया गया है कि पाकिस्तान को 5 जोग्राफिकल डिवीजन में डिवाइड किया गया, जिसमें देखिए ये प्लेन है और ये पोटोहार और ये सारी चीज़ें आ जाती है, ठीक है। बाकी ये 3 मेजर डिवीजन और 4 सब डिवीजन, ये चीज़ें मुझे सही नहीं लगती। तो मेरे ख्याल में 5 इसका बेस्ट आंसर है। अच्छा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिविलाइजेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाकिस्तान, पेशावर और रावलपिंडी के दरमियान डिस्टेंस को क्या कहते हैं, तो ये क्वेश्चन अक्सर लोग गलत करते हैं। 100% स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन गलत करते हैं, वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं M1, ठीक है, मोटरवे M1 इसको नाम देते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि एरिया बिटवीन पेशावर एंड रावलपिंडी, तो इसका आंसर है गंदाहारा, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि द मोटरवे बिटवीन पेशावर एंड रावलपिंडी, तो आपका आंसर क्या होगा, M1। M1 क्या है, पेशावर और इस्लामाबाद या रावलपिंडी के दरमियान मोटरवे है, ठीक है। इस तरीके से अक्सर लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि गंदाहारा का कैपिटल क्या था, तो टैक्सला इसका कैपिटल था, और ये इसका एजुकेशनल हब भी था, ठीक है, एजुकेशनल हब भी था, यहाँ पर इनकी यूनिवर्सिटीज भी थी, ठीक है। इसी तरीके से देखिए डियर स्टूडेंट, ये फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि फीफा किस कंट्री की ऑरिजिन, इसका कहाँ से, किस कंट्री में ये बना था, तो ये फ्रांस में। कब, 21 मई 1904 को, ठीक है, पेरिस फ्रांस में बना था। इसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे, तो रॉबर्ट। 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो कहाँ पे हुआ था, कतर में। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, कब हुआ था, 20 नवंबर से लेकर 18 दिसंबर तक। और ये किसने जीता था, 2022 का वर्ल्ड कप किसने जीता था, तो अर्जेंटीना ने, ठीक है। इसी तरीके से सबसे ज्यादा फीफा वर्ल्ड कप किस कंट्री ने जीते हैं, तो ब्राजील ने, और कितने जीते हैं, 5। इसके अलावा दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा किसने जीते, तो जर्मनी और इटली ने 4-4 जीते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन है जो फीफा वर्ल्ड कप पे बार बार पूछे गए हैं, हमारे नोट्स के अंदर भी सारे दिए गए, और भी बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग सारे वर्ल्ड कप याद कर ले कि कौन से वर्ल्ड कप, अभी 2014 का वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ था, किसने जीता था, 2010 का कहाँ पे हुआ था, 2018 का, ठीक है। तो आप लोग ये सारे देख ले कि किस किस कंट्री ने विन किए हैं, नेक्स्ट कहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखें, वस्सलाम।